गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एंट्रोपी प्रोडक्शन ड्यू टू हीट फ्लो। तो जब आप एनर्जी की टर्म देखते हो, जब आप एनर्जी को देखते हो तो एनर्जी एक कंजर्व क्वांटिटी है। पर यदि आप एंट्रोपी को देखोगे तो एंट्रोपी आपकी एक कंजर्व क्वांटिटी नहीं है, ये एक कंजर्व्ड क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, तो जो भी आपकी इरिवर्सिबल प्रोसेस हो रहे हैं, ऑल द इरिवर्सिबल प्रोसेस आर अकम्प्लिश्ड बाई इंक्रीज इन एंट्रोपी। ठीक है, जब भी कोई इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा उसमें एनर्जी इंक्रीज होगी। ठीक है, इसका मतलब एनर्जी कंजर्व्ड क्वांटिटी नहीं है, इसका मतलब एनर्जी किसी भी प्रोसेस के दौरान चेंज हो सकती है। ठीक है, तो जो सारे इरिवर्सिबल प्रोसेस होंगे, ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस में आपके जो नेट इंक्रीज इन एंट्रोपी होता है हमेशा। ठीक है, और एंट्रोपी एक आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब आपको पता होगा, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव मैंने वैसे क्लास में बता रखा है। इंटेंसिव क्या होती है और एक्सटेंसिव क्या होती है। ठीक है, इंटेंसिव वो होती है जो आपकी मास पे डिपेंड ना करे, और एक्सटेंसिव कौन सी प्रॉपर्टी होगी जो आपकी मास पे डिपेंड करे और क्वांटिटी ऑफ मैटर पे भी डिपेंड करती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। वैसे मैंने आपको बता रखा है तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, और मैंने एक एग्जांपल भी दिया था कि जो क्वांटिटी ऐड हो। ठीक है, अभी बताऊंगा। जैसे मान लो ये एंट्रोपी एक एक्सटेंसिव क्वांटिटी है, मान लो ये कोई, इस सिस्टम को हम स्मॉल नंबर ऑफ सेक्शन में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसका मतलब हमें पूरे सिस्टम की एंट्रोपी निकालनी है। मान लो इसकी एंट्रोपी DS1 है, इसकी DS2, इसकी DS3। ठीक है, तो जो टोटल एंट्रोपी होगी वो क्या आएगी, DS1 प्लस DS2 प्लस DS3 सो ऑन। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इस जो एंट्रोपी है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, एक तो DES, ठीक है, और एक DIS। ठीक है, DES क्या है, एंट्रोपी प्रोडक्शन व्हेन द सिस्टम इज इंटरेक्टेड विद सराउंडिंग्स। ठीक है, DES क्या होगा, एंट्रोपी प्रोडक्शन या फिर चेंज इन एंट्रोपी व्हेन द सिस्टम इज इंटरेक्ट विद सराउंडिंग। DIS क्या होगा, जो आपकी इंटरनल एंट्रोपी प्रोड्यूस हो रही है सिस्टम के अंदर। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये आपने कोई वेसल ले लिया, इसमें आपने A+B रिएक्टेंट डाल दिया। ठीक है, और नीचे से आपने बर्नर ऑन कर दिया, तो ये बर्नर की वजह से ऊपर से ये यहाँ से हीट जाएगी। ठीक है, अभी ये तो आपका होगा सिस्टम, और इसके बाहर जितना भी जो चीज़ होगी वो आपकी सराउंडिंग होगी। अभी सराउंडिंग से जो हीट जा रही है, ठीक है, ये सिस्टम के अंदर हीट जा रही है। ठीक है, तो इस सराउंडिंग की इंटरेक्शन विद सिस्टम, तो इसकी वजह से जो एंट्रोपी चेंज होगी वो होगी DES। ठीक है, अब जो हीट अंदर गई उसकी वजह से A और B में केमिकल रिएक्शन होगी। ठीक है, केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो अंदर की एंट्रोपी है वो चेंज होगी, तो उसकी वजह से इंटरनली जो एनर्जी एंट्रोपी चेंज हुई वो आपकी कहलाएगी DIS। ठीक है, तो अब सिंपली हम लिख सकते हैं जो DS होगा वो आपका होगा इज इक्वल टू DIS प्लस DES, और यहाँ पे जो DIS होगा, ठीक है, वो इक्वल टू 0 होगा रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। ठीक है, और DIS इज ग्रेटर देन 0 फॉर नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो DIS है, ठीक है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। मान लो हम कोई दो फेज लेते हैं। ठीक है, मान लो फर्स्ट फेज एंड सेकंड फेज। और मान लो वो फेज़ 1 T1 टेम्परेचर पे है एंड फेज़ 2 T2 टेम्परेचर पे है। ठीक है, तो आपकी एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होगा, पढ़ा हुआ है आपने, DS इज इक्वल टू
डी क्यू अपॉन में टी। ठीक है, तो डी क्यू क्या है आपका, हीट रिसीव्ड फ्रॉम द सराउंडिंग, एंड टी क्या है आपका, टेम्परेचर। तो हमारे यहाँ पे दो फेज़ हैं, तो हमारा जो एंट्रोपी होगा टी एस, वो क्या हो जाएगा, डी एस वन प्लस डी एस टू। ठीक है, ऐसे ही सेम जो आपकी हीट रिसीव्ड फ्रॉम द सराउंडिंग है, वो भी दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगी। कैसे, जैसे डी वन क्यू इज इक्वल टू डी वन ई क्यू प्लस डी आई वन क्यू। ठीक है, ये तो फर्स्ट के लिए हो गया। सेकंड के लिए क्या होगा, डी ई टू क्यू प्लस डी आई टू क्यू। ठीक है, यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, डी वन एस की। ठीक है, डी वन एस यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, डी वन एस क्या हो जाएगा, डी वन क्यू टी वन। ठीक है, और क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, इस क्यू वन की वैल्यू। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डी ई वन क्यू अपॉन में टी वन प्लस टी आई वन क्यू अपॉन में टी वन। ठीक है, सिमिलरली डी टू एस की वैल्यू निकाल लेंगे, तो वो क्या हो जाएगी, डी टू क्यू अपॉन में टी टू इज इक्वल टू डी ई टू क्यू अपॉन में, ई नीचे है, ठीक है, अपॉन में टी टू प्लस डी ई टू अपॉन में क्यू अपॉन में टी टू। ठीक है, एक बार समराइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या किया है। सबसे पहले तो हमने डी एस का फॉर्मूला लिखा, वो क्या होगा, डी क्यू अपॉन में टी। ठीक है, और उसके बाद हमने बताया था कि यहाँ पे दो फेज़ है, तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी, हमने यहाँ पे बताया था ना कि हर एक फेज़ की प्लस कर देंगे। ठीक है, यदि हमें टोटल एंट्रोपी निकालनी है तो। ठीक है, तो एंट्रोपी दो फेज़ है यहाँ पे, तो डी एस वन प्लस डी एस टू कर दी। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पे जैसे ये जो यहाँ पे दो फेज़ है, तो ये जो क्यू है ये भी दो में स्प्लिट हो जाएगा। एक तो डी वन क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी वन ई क्यू प्लस डी आई वन क्यू। ठीक है, जैसे यहाँ पे डी एस की वैल्यू क्या थी, डी आई एस प्लस डी ई एस। ठीक है, तो सेम यहाँ पे डी आई क्यू की वैल्यू डी वन क्यू अपन में डी आई क्यू। ऐसे ही सेम दूसरी फेज के लिए आ जाएगी, डी ई टू क्यू प्लस डी आई टू क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये तो क्यू की वैल्यू आ गई, और डी एस की वैल्यू क्या है, डी क्यू अपॉन में टी। ठीक है, तो यहाँ से डी एस वन की जो डी यहाँ जो ये फॉर्मूला था मेन अपना, इसमें हमें वैल्यू रखनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें डी एस वन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर डी एस टू की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास डी एस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हमने डी क्यू की वैल्यू तो निकाल ली। ठीक है, अब डी एस वन की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करके डी क्यू अपॉन में टी, और क्यू की वैल्यू क्या है ये वाली, तो इसमें रख दिया। इसके बाद सेम डी टू एस निकाल लेंगे, और इसकी वैल्यू क्या होती है, डी टू क्यू अपॉन में टी टू, और सेम ये एज इट इज रख देंगे। ठीक है, अभी जो दोनों वैल्यू आई, ये डी वन एस की वैल्यू आई इसमें रख देंगे, ये इसकी वैल्यू आई ये इसमें रख देंगे, तो हमारे पास डी एस की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, डी एस इज इक्वल टू डी वन ई क्यू अपॉन में टी वन, ठीक है, प्लस डी टू ई क्यू अपॉन में टी टू प्लस डी आई क्यू वन अपॉन में टी वन माइनस वन अपॉन में टी टू। अब आप कहोगे कि सर ये माइनस ये टी वन माइनस वन अपॉन में टी टू कहाँ से आया, तो ये यहाँ से आया क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका डी आई वन प्लस डी आई टू डी आई क्यू क्यू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा है। ठीक है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम लगा है, इसलिए डी आई क्यू वन
प्लस DIQ2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, DI1Q इज इक्वल टू माइनस DI2Q। ठीक है, तो हमारी जो लास्ट एक्सप्रेशन थी ये इन दोनों में, इसमें या तो DI1Q की जगह DI2Q रख दो माइनस का, या फिर इसकी जगह माइनस ये आई है, ठीक है, वो रख दो, DI1Q रख दो। ठीक है, तो रखोगे तो यहाँ पे माइनस का आ जाएगा। तो यहाँ पे जो ये वाली पूरी टर्म है ये हो जाएगी आपकी TES, और ये वाली जो पूरी टर्म है वो हो जाएगी आपकी DIS। ठीक है, DIS क्या होगी, द एंट्रोपी चेंज या एंट्रोपी प्रोडक्शन व्हेन हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज। और ये किसकी वजह से होगी, जो आपका जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा ये, ठीक है, इसकी वजह से हीट ट्रांसफ़र होगी। अब इस एक्सप्रेशन में देखें, यदि आपका T2 टेम्परेचर ग्रेटर होगा T1 टेम्परेचर से, ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन में यदि, तो ये टर्म आपकी ग्रेटर देन 0 होगी, और ये टर्म तो आपकी है ही ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो आपका D, तो ये भी, तो ये होल क्वांटिटी क्या हो जाएगी आपकी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, अब मान लो आपका टेम्परेचर T1 ग्रेटर देन है T2 से, ठीक है, तब भी ये होल क्वांटिटी पॉजिटिव ही आएगी। ठीक है, मतलब DIS पॉजिटिव ही आएगा। क्यों, क्योंकि ये तो आपकी चलो लेस देन 0 हो जाएगी, और ये क्वांटिटी भी जब आपका T1 टेम्परेचर ग्रेटर देन होगा T2 से, तो ये क्वांटिटी भी आपकी लेस देन 0 होगी। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगी आपकी पॉजिटिव क्वांटिटी। तो एट लास्ट DIS ऑलवेज रिमेन्स पॉजिटिव। और आपका DIS 0 कब होगा, जब आपका T1 इज इक्वल टू T2 होगा, मतलब टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू T2। ठीक है, और ये कब होगा, जब आपका रिएक्शन आपका या प्रोसेस आपका रिवर्सिबल होगा। ठीक है, और वो तो हमें देखना नहीं है क्योंकि हम तो पढ़ रहे हैं इरिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक्स, तो ये तो हमारा इंटरेस्ट का टॉपिक है ही नहीं। हमारा कब है इंटरेस्ट, जब आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस हो। ठीक है, अभी हम यहाँ पे बेसिकली एंट्रोपी प्रोडक्शन लिखेंगे। तो जो एंट्रोपी प्रोडक्शन होगा वो हम रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा से, और जो एंट्रोपी प्रोडक्शन होगा हम वो पर यूनिट टाइम की टर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, DIS अपॉन में DT इज इक्वल टू DI1Q अपॉन में DT अपॉन में T1 माइनस 1 अपॉन में T2। अब यहाँ पे दो चीज़ है, एक तो है आपका DIQ और एक ये टर्म। ठीक है, तो ये जो टर्म है वो आपका होगा ड्राइविंग फोर्स। ठीक है, और वैसे आपने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था आपने, J इज इक्वल टू क्या होता है, LX। ठीक है, L आपका क्या था, कांस्टेंट था, और X क्या था आपका ड्राइविंग फोर्स था। तो ये जो क्वांटिटी है वो आपका बन जाएगा फ्लक्स, ये आपका ड्राइविंग फोर्स। ठीक है, और जो ये टेम्परेचर डिफरेंस आएगा, ठीक है, या फिर ये जो ड्राइविंग फोर्स आएगा, इसकी वजह से क्या होगा आपका एंट्रोपी प्रोडक्शन। थैंक यू।